वेलकम टू द पार्ट 4। इस पार्ट में हम कवर करेंगे व्हाट इज़ फ्लो कंट्रोल इन पाइथन। सो व्हाट इज़ फ्लो कंट्रोल? द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स इन ए प्रोग्राम इज़ नोन एज फ्लो ऑफ कंट्रोल। एक प्रोग्राम में हमारे बहुत सारे स्टेटमेंट होते हैं। मान लीजिए कोई प्रोग्राम है जो कि लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है, तो हम जानते हैं कि पाइथन का प्रोग्राम एक सीक्वेंस फॉलो करता है जो कि पहले स्टेटमेंट से लेकर फिर दूसरा स्टेटमेंट फिर तीसरा, इस तरह से सारे स्टेटमेंट हमारे सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होते रहते हैं। तो जो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन है, जो हमारे स्टेटमेंट जिस ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो रहे हैं उसको ही हम क्या बोलेंगे? फ्लो ऑफ कंट्रोल बोलेंगे। और ये हमारे पास मेथड हैं जिनसे हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। पहला है हमारा सिलेक्शन और दूसरा है हमारा रिपीटिशन। तो जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन इज बेसिकली अबाउट सेलेक्टिंग दीज स्टेटमेंट ऑफ आवर चॉइस और बेस्ड ऑन एनी कंडीशन, यानी कि किसी कंडीशन के बेस पर हम कुछ स्टेटमेंट्स को सेलेक्ट करेंगे और कुछ को हम स्किप करेंगे। तो ये हमारा कहलाया सिलेक्शन। या फिर हम कुछ स्टेटमेंट को दोबारा से एग्जीक्यूट कराएंगे, यानी कि उसको रिपीट कराएंगे, तो इस चीज़ को हम बोलेंगे रिपीटिशन। अब ये हम कैसे करेंगे? सिलेक्शन, तो इफ एल्स का यूज़ करके हम सिलेक्शन को अचीव कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से रहेगा। सबसे पहले इफ़ एक कीवर्ड है, उसके बाद हम एक कंडीशन देंगे, उसके बाद हम यहाँ पर कोलन का यूज़ करेंगे और जो भी हमारे स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं बेस्ड ऑन दिस कंडीशन वो यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद अगर ये कंडीशन हमारी फॉलो नहीं हो रही है तो वो सारे स्टेटमेंट हमारे इधर आएंगे। हम इसको एक डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं। तो प्रोग्राम का फ्लो यहाँ से शुरू होता है। हम एक कंडीशन चेक करते हैं। अगर कंडीशन ट्रू है तो हमारे ये वाले स्टेटमेंट सारे एग्जीक्यूट होते हैं, और अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो ये सारे स्टेटमेंट यहाँ पर एग्जीक्यूट होते हैं। और दोनों ही के बाद जो इसके बाद सारे स्टेटमेंट लिखे होते हैं वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम एक बेसिक प्रोग्राम की बात करें तो हम इस तरह से सिलेक्शन को लाएंगे इफ़, और यहाँ पर हम लिखेंगे कंडीशन, फिर कंडीशन के बाद कॉलन लगाएंगे और जो स्टेटमेंट हमें एग्जीक्यूट कराने हैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो हम यहाँ पर रखेंगे। लेकिन हो सकता है कि हमारे केवल एक कंडीशन ना होकर हमारे पास मल्टीपल कंडीशन हो, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, जो एल्स है उसमें हम दोबारा से इफ कंडीशन देकर एक और कंडीशन हम यहाँ पर डाल सकते हैं और फिर से कोलन लगाकर इस वाले इफ़ के हम स्टेटमेंट यहाँ पर लिख सकते हैं। और फाइनली एल्स लिखकर जो भी कंडीशन 1 और कंडीशन 2 से हमारे स्टेटमेंट बच सकते हैं उनको हम एल्स के अंदर डाल देते हैं। तो इस तरह के जो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस है इसको हम बोल सकते हैं नेस्टेड इफ एल्स। तो यहाँ पर हम इसका सिंटैक्स देख सकते हैं, इफ़ कंडीशन स्टेटमेंट, और एल्स इफ़ को हम शॉर्ट में ELIF भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं किस तरह से इसको अचीव किया जा सकता है। एक प्रोग्राम देखते हैं। राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन टू फाइंड द लार्जर ऑफ 2 नंबर्स। तो हम 2 नंबर सबसे पहले ले लेते हैं। num1 इक्वल्स टू 4, num2 इक्वल्स टू 5। 2 नंबर हैं। अब हमें पता करना है कि इन दोनों नंबर में से कौन सा नंबर लार्जर है। तो इफ एल्स का यूज़ करेंगे। इफ कंडीशन के लिए हम यूज़ कर लेते हैं num1 इज़ ग्रेटर देन num2, फिर कोलन लगाएंगे। तो अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो हम क्या प्रिंट करा सकते हैं? यहाँ पर प्रिंट हम करा सकते हैं, अगर ये कंडीशन ट्रू है इट मीन्स num1 इज़ ग्रेटर। तो num1 इज़ ग्रेटर तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्रिंट में कि num1 इज़ लार्जर और ग्रेटर। और अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स का यूज़ हम करेंगे, कोलन लगाएंगे और यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट प्रिंट करा सकते हैं कि num2 इज़ लार्जर। इस प्रोग्राम में हम ये कंडीशन लेकर चल रहे हैं कि ये कभी इक्वल नहीं है।
अगर इक्वल भी होता है तो हम एलिफ का यूज़ करके एक कंडीशन और हम दे सकते हैं कि अगर ये इक्वल है तो हम उसी अकॉर्डिंग प्रिंट स्टेटमेंट हमारा लिख सकते हैं कि बोथ द नंबर्स आर इक्वल। तो अगर हम इस प्रोग्राम की बात करें तो num1 ग्रेटर देन num2, तो इस कंडीशन में क्योंकि हमारा num1 4 है और num1 5 है, तो जब ये हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स हो जाएगी तो हम आएंगे सीधा एल्स के अंदर और प्रिंट हो जाएगा num2 इज़ लार्जर, जो कि हमारा लार्जर है भी। उसके बाद रिपीटिशन, तो एक बेसिक फ्लो, एक कोड है, उसके बाद हम एक कंडीशन टेस्ट करेंगे। अगर वो ट्रू है तो उस लूप की बॉडी आएगी और ये ट्रू होने के बाद ये फिर से दोबारा से इस कंडीशन को टेस्ट करेगा, फिर लूप की बॉडी आएगी। तो इस तरह से जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक ये हमारी बॉडी लूप की रिपीट होती रहेगी। जब ये फॉल्स हो जाएगी तो हमारा ये वाला जो प्रोग्राम का पोर्शन है ये हम स्किप कर देंगे और नेक्स्ट हमारे जो उसके बाद लिखे होंगे कोड हम उस पर पहुंच जाएंगे। तो जो दो तरह के हम लूप बेसिकली यूज़ करते हैं पाइथन में, एक होता है हमारा फॉर लूप और एक होता है हमारा व्हाइल लूप। तो हमें लूप की ज़रूरत क्यों पड़ती है, रिपीटिशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? मान लीजिए हमारा कोई प्रिंट स्टेटमेंट है, हम रिपीट कराना चाहते हैं, प्रिंट हेलो एक स्टेटमेंट है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इस स्टेटमेंट को यानी कि हेलो स्टेटमेंट को आप 10 टाइम्स प्रिंट कराइए, तो उसका एक सोल्यूशन ये है कि ये वाला स्टेटमेंट हम 10 टाइम्स लिख दें, इस तरह से 10 टाइम्स लिख दें। एक सोल्यूशन तो ये है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ 100 टाइम्स इसको प्रिंट कराना है तो उस केस में हमें लूपिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर लूप का सिंटैक्स। तो फॉर लूप हम कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले हम एक कीवर्ड लिखेंगे फॉर, उसके बाद एक कंट्रोल वेरिएबल होगा। कंट्रोल वेरिएबल मान लीजिए हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं जो कि एक सीक्वेंस के ऊपर हमारा मूव करेगा। फॉर आई इन सीक्वेंस के लिए मैं एक फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ रेंज 5, उसके बाद एक कॉलन लगाते हैं और जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराने होते हैं हम उनको यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। तो इस वाले केस में जो आई की वैल्यू है ये कंट्रोल वेरिएबल है जो मूव करेगा इस सीक्वेंस पे। तो फॉर आई इन रेंज 5, तो रेंज 5 जो हमारा फंक्शन है, तो आई की वैल्यू सबसे पहले हमारा 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी और फिर 4 पे एंड हो जाएगी। तो इस तरह से जो टोटल टाइम्स हमारा ये प्रिंट स्टेटमेंट है, तो 1 2 3 4 5 टाइम्स हमारा ये लूप हमारा एग्जीक्यूट होगा और ये हेलो हम 5 बार अपने स्क्रीन के ऊपर इस आउटपुट को देख पाएंगे 5 टाइम्स। रेंज फंक्शन को और अच्छे से समझ लेते हैं, व्हाट इज रेंज फंक्शन। तो रेंज फंक्शन का जो सिंटैक्स है वो इस तरह से है, पहले रेंज, फिर एक स्टार्ट वैल्यू या स्टॉप वैल्यू, फिर उसके बाद स्टेप। तो ये क्या क्यों हम इस्तेमाल करते हैं रेंज फंक्शन? तो इट इज़ यूज टू क्रिएट ए लिस्ट कंटेनिंग ए सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स। तो अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम रेंज फंक्शन लिखते हैं और उसके अंदर कोई न्यूमेरिक वैल्यू डालते हैं, तो इस केस में अगर हम यहाँ स्टार्ट वैल्यू नहीं दे रहे हैं, स्टार्ट वैल्यू अगर हम एक ही वैल्यू दे रहे हैं तो उसको हम मानेंगे स्टॉप वैल्यू। और अगर हम इस तरह से लिखते हैं 1 5 1, तो इसका मतलब 1 हमारी स्टार्ट वैल्यू है, 5 हमारा स्टॉप वैल्यू है और 1 हमारा स्टेप है। अगर हम यहाँ पर केवल एक ही वैल्यू ले रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा स्टार्ट वैल्यू है वो 0 होगी और जो स्टेप वैल्यू है वो 1 होगी। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे होते हैं। तो अगर हम 5 लिख रहे हैं तो इसका मतलब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, रेंज 5 का क्या मतलब है? रेंज 0 5 एंड स्टेप 1। तो अगर यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है तो हम इसको सिंपली रेंज 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्टिंग वैल्यू 0 होती है और स्टेप वैल्यू 1 होती है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, प्रिंट द कैरेक्टर्स ऑफ वेलकम यूजिंग फॉर लूप। तो हमें क्या करना है, फॉर एक कंट्रोल वेरिएबल आई
इन, अब यहाँ सीक्वेंस हम रेंज ना लेकर, क्योंकि हमें इसके कैरेक्टर्स प्रिंट कराने हैं, तो हम ये पूरी स्ट्रिंग ले लेते हैं वेलकम, फॉर आई इन वेलकम, क्योंकि वेलकम भी एक सीक्वेंस है, स्ट्रिंग है, तो इस तरह से भी हम ले सकते हैं। अब हमें हर एक कैरेक्टर को हमें प्रिंट कराना है, तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, प्रिंट आई, और ये हमारा प्रोग्राम हो जाएगा। तो जो आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू सबसे पहले डब्ल्यू होगी, फिर ई होगी, फिर एल होगी, फिर सी ओ एम ई। तो क्योंकि हम प्रिंट स्टेटमेंट में हमने लिया है, तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो हमें इस तरह से मिल जाएगा, सबसे पहले डब्ल्यू, फिर ई, एल, सी ओ एम, फिर ई। ये हमें आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई देंगे। वाइल लूप, वाइल लूप में ये डिफरेंस है कि हम यहाँ पर स्टार्ट वैल्यू या एंड वैल्यू नहीं ले रहे हैं, ना ही इसमें कोई कंट्रोल वेरिएबल है। हम सिंपली वाइल लिखेंगे, ये कीवर्ड है, और उसके बाद एक कंडीशन देंगे। जब तक ये कंडीशन हमारी ट्रू है, तब तक जो वाइल की बॉडी में स्टेटमेंट लिखे हुए हैं वो हमारे एग्जीक्यूट होते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखता हूँ वाइल a इज़ ग्रेटर देन 5, और इससे पहले a की वैल्यू हमने यहाँ पर 7 ले ली है, तो जब तक वाइल a की वैल्यू a इज़ ग्रेटर देन 5, तब तक हमारा प्रिंट होता रहे हेलो। और उसके बाद हम यहाँ एक और कंडीशन हमें यहाँ देनी होगी, a इक्वल्स टू a माइनस 1। तो सबसे पहले हमारी a की वैल्यू 7 है, तो ये कंडीशन चेक होगी, 7 इज़ ग्रेटर देन 5, कंडीशन ट्रू है, तो जो हमारी आउटपुट स्क्रीन है वहाँ पर हमें एक बार लिखा मिलेगा हेलो। फिर ये प्रिंट होने के बाद a की वैल्यू 1 कम हो जाएगी, तो यानी कि a की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, अब a माइनस 1 है, तो 7 थी तो 1 हो गया, तो 6 हो गई। तो 6 होने के बाद दोबारा से हमारी यहाँ कंडीशन चेक होगी, 6 इज़ ग्रेटर देन 5, ये भी ट्रू है। उसके बाद फिर से हमारा हेलो दोबारा प्रिंट हो जाएगा। अब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। अब यहाँ पर दोबारा से आएंगे, यहाँ पर अब कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 5 ग्रेटर देन 5, तो कंडीशन फॉल्स होने के बाद हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो हमें स्क्रीन के ऊपर 2 टाइम्स हेलो लिखा दिखाई देगा। प्रिंट फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर यूजिंग वाइल लूप। तो इसके लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, सबसे पहले उसका नाम हम रखते हैं काउंट, और इसमें एक वैल्यू असाइन करते हैं 1। अब हमें 1 2 3 4 5 तक प्रिंट कराना है, तो वाइल एक लूप ले लेते हैं, क्योंकि बार बार हमें एक नंबर प्रिंट कराना है, तो लूप का इस्तेमाल करेंगे, वाइल लूप। फिर हम कंडीशन लिखेंगे कि ये लूप कब तक चलना चाहिए, जब तक काउंट की वैल्यू लेस देन इक्वल टू है 5 के, तब तक ये लूप हमारा चलता रहे। और जब तक ये लूप चलेगा, हर बार हमें क्या प्रिंट कराना है, काउंट की वैल्यू को हमें प्रिंट करा देना है। तो इसको अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो सबसे पहले हमारी काउंट की वैल्यू 1 है, इसमें एक चीज़ और हमें ऐड करनी पड़ेगी, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, ताकि ये वैल्यू बढ़ती भी रहे। तो काउंट की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 है, यहाँ से ये 1 ले लिया हमने। उसके बाद कंडीशन चेक हुई कि क्या काउंट की वैल्यू 5 से लेस देन है या इक्वल है, तो बिल्कुल सही है 1। तो उसके बाद हम लूप की बॉडी में आ जाएंगे और प्रिंट हो जाएगा हमारा, आउटपुट में क्या दिखाई देगा हमें, काउंट की वैल्यू, एंड दैट इज़ 1। तो यहाँ पर 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद काउंट की वैल्यू काउंट प्लस 1, यानी कि जो काउंट की वैल्यू है वो हमारी 2 हो जाएगी। फिर कंडीशन चेक होगी कि क्या हमारी जो काउंट की वैल्यू है 5 से लेस देन और इक्वल है, तो करेक्ट, यहाँ पर 2 है। उसके बाद प्रिंट कीजिए काउंट की वैल्यू, तो हमारा 2 दिखाई देगा। फिर काउंट की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो यहाँ पर 3 दिखाई देगा। फिर 4 हो जाएगी तो 4 दिखाई देगा। फिर हमारे यहाँ पर 5 हो जाएगी, तो भी हमारा ये लूप चलेगा, क्योंकि हमने इक्वल साइन का भी यूज़ किया है। तो 5 की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 5 ट्रू, तो हमारा यहाँ पर 5 भी हमें स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा। फिर उसके बाद काउंट की वैल्यू 6 हो जाएगी एंड में। फिर 6 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, तो कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है, और हम प्रोग्राम की लूप की बॉडी से बाहर आ जाते हैं, और आउटपुट पर हमें फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर ईजिली मिल जाते हैं।